नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं पाठ 42, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे वाहन सुख को, चतुर्थ भाव। क्योंकि हम सुखों की बात कर रहे हैं, सुख प्रकरण गतिमान है, तो आज हम ऐसे 15 अद्भुत सूत्र देखेंगे जिन सूत्रों से आप किसी व्यक्ति के जीवन में उसको वाहन सुख प्राप्त होगा अथवा नहीं होगा, उनसे हम ये जान पाएंगे। तो यहां पर अगर कोई भी सूत्र आपकी कुंडली में है तो निश्चित रूप से आप वाहन सुख प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक रोचक कार्यक्रम को। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उस व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसको जीवन में कोई ना कोई वाहन का सुख प्राप्त हो, लेकिन वाहन का सुख व्यक्ति को प्राप्त होगा या नहीं होगा, यह हम कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ड्राइवर का कार्य करता है, एक चालक का कार्य करता है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि उस व्यक्ति के जीवन में वाहन सुख है, क्योंकि वहां वह वाहन का जो वाहन को चलाता है, वाहन का जो चालक है, यह उसका कर्म है, इससे उसकी आजीविका चलती है। यदि वह एक दिन काम नहीं करेगा तो उसकी आजीविका वहां रुक जाएगी, इसलिए यह उसका कर्म हो गया। लेकिन जो व्यक्ति किसी वाहन को का अधिपति है, अर्थात उसके ऊपर उसका आधिपत्य है, तो वहां पर वह उस वाहन का मालिक है। मन करेगा तो चलाएगा, मन नहीं करेगा तो नहीं चलाएगा। अपने खुद के पारिवारिक कार्यों के लिए वह उसका उपयोग करेगा, तो यह उसके जीवन में वाहन सुख कहलाएगा। यहां पर आप इस भेद को समझ गए होंगे। अब हम वाहन सुख के बारे में जब भी विश्लेषण करेंगे तो चतुर्थ भाव से करेंगे। चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव के जो अधिपति हैं उनकी स्थिति देखनी होगी। यदि चतुर्थेश बलवान हो और चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति जीवन में वाहनों का सुख प्राप्त करता है। वहीं ग्रहों के आधार पर देखें तो शुक्र वाहनों के कारक ग्रह माने जाते हैं, और शुक्र के आधार पर आप वाहन सुख का भी विश्लेषण कर सकते हो। जहां पर भी शुक्र विराजमान हो वहां से चतुर्थ भाव आपको देखना होगा। वहां से चतुर्थ भाव में शुभ अशुभ ग्रहों की स्थिति के आधार पर उनकी दृष्टि हो या वहां बैठे हो, उस आधार पर आप यह विश्लेषण कर सकते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में वाहन सुख है अथवा नहीं है। तो शुरू करते हैं यहां पर इस प्रकरण को। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको एक सूत्र बताया कि चतुर्थ भाव को आपको देखना क्या है। ये चतुर्थ भाव है। जैसे हमने यहां पर ये एक मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न की कुंडली में यहां चतुर्थेश कौन हो जाते हैं? चतुर्थेश यहां पर हो जाते हैं बुध। और यहां पर हम देखें कि अगर मानकर चलिए कि शुक्र यहां पर विराजित है, शुक्र यहां पर विराजित है, 1 2 3 4। अब चौथा भाव यहां से शुक्र से ये हो गया दसम भाव, ठीक है ना, दसम भाव। तो यहां पर आपको दसम भाव के शुक्र के आधार पर दसम भाव की स्थिति, दसम भाव पर कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है वह भी देख लीजिए, दसम भाव में कितने शुभ ग्रह बैठे हुए हैं वह भी देख लीजिए, दशमेश की स्थिति कैसी है, दशमेश बलवान है अथवा नहीं है यह भी देख लीजिए। वह किसके आधार पर? शुक्र के, क्योंकि शुक्र से चतुर्थ। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि शुक्र क्या है, वाहन आदि के कारक ग्रह माने जाते हैं। वहीं अगर लग्न कुंडली को आप देख रहे हो तो लग्न कुंडली से जो चतुर्थ भाव है, लग्न कुंडली से जो चतुर्थ भाव है, उस चतुर्थ भाव के जो अधिपति हैं उनकी स्थिति, साथ ही साथ चतुर्थ भाव की स्थिति। अगर बुध, जैसे कि इस कुंडली में बुध कौन हो गए? चतुर्थेश हो गए और लग्नेश भी हैं, तो बड़े योग कारक ग्रह की स्थिति यहां पर आ जाती है बुध की। तो जब भी हम यहां पर देखेंगे मिथुन लग्न में,
तो यहां पर बुध के बल को देखेंगे। अगर बुध ग्रह बहुत बलवान है, अस्त नहीं है, शत्रु क्षेत्री नहीं है, बलवान है, षडबल में भी बहुत अच्छी स्थिति है, तो आप यहां पर, और साथ ही साथ जो चौथा भाव है उसको शुभ ग्रह देखते हो, शुक्र देखते हो, तो ऐसी स्थिति में अन्य ग्रह में जैसे कि बृहस्पति हैं, बृहस्पति उस भाव को देख रहे हैं, या खुद जो चतुर्थे से उस भाव को कहीं से बैठकर देख रहे हैं, या चतुर्थ भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है उसके घर में कौन बैठे हुए हैं, इस भाव के अधिपति बैठे हुए। तो बहुत सारे जो यहाँ पर इनके बीच में संबंध हैं वे संबंध बन रहे हैं और बहुत अच्छे संबंध हैं। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को बहुत अच्छे वाहन सुखों की प्राप्ति होती है। तो गाड़ी खूब उसके पास में गाड़ी आदि होंगी, जैसे कि लग्जरियस कार उसके पास में रहेंगी। वहीं अगर हम देखें कि जो चतुर्थाधिपति हैं, अगर जो चतुर्थ के अधिपति वह शुक्र के साथ बैठे हो, शुक्र के साथ हो, चतुर्थ के अधिपति, जैसे कि चतुर्थ के अधिपति वह किसके साथ में हो, शुक्र के साथ में हो। लेकिन अगर कर्क लग्न की आप कुंडली देखोगे तो शुक्र ही वहां पर कौन हो जाते हैं, वह चतुर्थेश हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति जब भी होगी कि चतुर्थ के स्वामी किसके साथ में हो, शुक्र के साथ में हो, तो उस व्यक्ति को, अब पुराने समय पर अगर यही हम बात कहें तो कहेंगे कि उस व्यक्ति को घोड़े आदि, घोड़े, हाथी, इस तरह के जो वाहन है वह प्राप्त होते। लेकिन वर्तमान में कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को स्कूटर आदि का जो सुख है, जैसे कि वाहन है, वह सुख उस व्यक्ति को प्राप्त होगा। अगर शुक्र के साथ में है तो उसको इस प्रकार के वाहन प्राप्त होते हैं, उनका सुख मिलता है। वहीं यदि जो चतुर्थाधिपति हैं, जो चतुर्थेश है, वो यदि लग्नेश और चंद्रमा के साथ अगर लग्न में हो, जैसे कि मानकर चलिए यहां तो स्वयं ही कौन है इस कुंडली में देखें तो लग्नेश और चतुर्थेश एक ही हैं, तो मानकर चलिए जो बुध है वह चंद्रमा के साथ हो, यहां बैठे हो चंद्रमा के साथ, उस स्थिति में उस व्यक्ति को बहुत अच्छे वाहन सुख प्राप्त होते हैं। अगर लग्नेश और चंद्रमा या चतुर्थेश और चंद्रमा, चतुर्थेश और चंद्रमा यदि लग्न में बैठ जाए, चतुर्थेश और चंद्रमा यदि लग्न में बैठ जाए तो उस व्यक्ति को बहुत अच्छा वाहन सुख प्राप्त होता है। वहीं यदि जो कुंडली के चतुर्थाधिपति हैं वो गुरु के साथ में लग्न में बैठे, अगर चतुर्थाधिपति यहां पर चंद्रमा के साथ बैठे तो भी बहुत अच्छा सुख है। लेकिन यदि जो चतुर्थाधिपति हैं, जो चतुर्थाधिपति हैं वह गुरु के साथ में, जैसे कि बुध गुरु के साथ में लग्न में बैठ जाए, तो वो देखा होगा कि आपने कि एक व्यक्ति चलता है तो उसके पीछे जो काफिला, जिसको आप कहते हैं काफिला चलता है, तो बहुत सारे वाहन उसके साथ में चलेंगे, तो उसको बहुत सारे वाहनों का, एक गाड़ी से काम नहीं चलेगा, अब उसको बहुत सारे वाहन, 8-10 वाहनों का सुख आराम से उसको प्राप्त होगा और उससे ही अधिक उस व्यक्ति को वह सुख प्राप्त होता है। तो इस तरह की स्थिति बृहस्पति के साथ में होती है। तो जैसे कि अगर हम देखें तो चाहे वह छोटा वाहन है, बड़ा वाहन है, कैसा भी वाहन है, उस व्यक्ति के पास में बहुत सारे वाहन होंगे। तो यहां पर ये आप नोट कर लीजिए सूत्र। चतुर्थेश अगर बृहस्पति के साथ में लग्न में बैठे हो तब उसको बहुत उत्तम वाहन सुख प्राप्त होता है। अब आगे बढ़ेंगे। यदि किसी कुंडली में धनाधिपति अर्थात चतुर्थ भाव का स्वामी, धनाधिपति अर्थात दूसरे भाव का स्वामी, माफ कीजिए चतुर्थ नहीं दूसरे भाव का, धनाधिपति धनेश अर्थात दूसरे भाव का स्वामी, या 4 लिखा तो चतुर्थ हो गया। देखिए यहां पर जो दूसरे भाव का स्वामी है, ये दूसरा भाव है, पहला भाव ये होगा, दूसरा भाव ये होगा। दूसरे भाव का स्वामी, दूसरे भाव का अधिपति यदि उठकर कहां आ जाए, लग्न में बैठ जाए आकर, और दसम भाव का, इस भाव का जो अधिपति है वह उठकर कहां चला जाए, इस भाव में बैठ जाए, या फिर
पहले हम इस स्थिति को देखें, जैसे कि यहां पर कौन है, गुरु, तो गुरु यहां बैठ जाए, चंद्रमा यहां बैठ जाए। ऐसी स्थिति या फिर चतुर्थ में कोई उच्च का ग्रह हो जाए, चतुर्थ में कोई उच्च का ग्रह, जैसे कि मानकर चलिए यहां पर ये एक स्थिति है, ये बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पर हम देखें कि यहां पर चतुर्थ में, जैसे कि इस कुंडली को देखें तो यहां पर अगर शनि हो जाए तो ये कौन सा योग हो जाएगा, शश योग हो जाएगा। शनि के यहां पर तुला राशि में आने पर शश योग उच्च के हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति, या यहां पर देखें तो यहां पर बुध के होने से वो अलग है और ये अलग है, तो ये उच्च के हो जाते हैं। तो उच्च ग्रह यदि चतुर्थ में आकर बैठ जाए तो वह उत्तम वाहन सुख उस व्यक्ति को देता है, उस व्यक्ति को उत्तम वाहन सुख देता है, बहुत अच्छा उसको वाहन सुख प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ विशेष सूत्रों के साथ में। यह सूत्र है कि यदि कुंडली में लग्नेश, चतुर्थेश और नवमेश अगर ये परस्पर केंद्र में है, केंद्र का अर्थ है 1, 4, 7, 10, एक दूसरे से 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10 इस प्रकार से विराजित है। कौन, लग्नेश, चतुर्थेश और नवमेश। अब देखिए यहां पर आपको मैं बता देता हूं, ये लग्नेश, ये चतुर्थेश और ये कौन हो गए यहां पर, नवमेश, शनि। अब एक दूसरे से ये क्या हो, अब जैसे कि यहां पर मानकर चलिए हम बुध को विराजित कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों में तो एक बुध ही है। अब यहां से चतुर्थ पहला, या तो इनके साथ में शनि यहीं पे विराजित हो या यहां नहीं है, तो 1, 2, 3, 4, तो शनि अगर यहां विराजित हो जाए तो ये एक दूसरे से क्या हो गए, एक दूसरे से केंद्र में हो गए, यहां विराजित हो जाए, यहां हो जाए। अब ऐसा आवश्यक नहीं है कि ये यहीं लग्न से केंद्र में बैठे हो। मानकर चलिए जैसे कि यहां भी कुंडली में देख लेते हैं कि जैसे कि शुक्र है यहां पर चतुर्थेश और यहां पर चंद्रमा है लग्नेश और यहां पर गुरु है नवमेश, कर्क लग्न की कुंडली में। अब देखिए यहां पर मानकर चलिए यहां चंद्रमा, यहां पर हम विराजित कर देते हैं शुक्र को, और शुक्र से सप्तम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहां पर हम चंद्रमा जो कि लग्नेश है उनको स्थापित कर देते हैं। वहीं चलिए इन्हीं के साथ हम गुरु को भी यहां पर रख देते हैं, जो कि यहां पर नवमेश हो जाते हैं। तो यहां पर ये भी इनसे केंद्र में हो गए। या हम गुरु को चलिए यहां से हटा देते हैं, 1, 2, 3, 4 यहां गुरु को विराजित कर देते हैं। अब यहां पर आप ये स्थिति देख सकते हैं कि एक दूसरे से, अब ये यहां लगने से केंद्र में नहीं है, लेकिन एक दूसरे से केंद्र में देखना है हमको। एक दूसरे से लग्नेश, चतुर्थेश, लग्नेश कौन, चंद्रमा, लग्नेश ये, चतुर्थेश शुक्र, वही नवमेश गुरु बृहस्पति। एक दूसरे से आप देखोगे तो केंद्र में 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, यह स्थिति होनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो बहुत अच्छा वाहन सुख है, बहुत उत्तम सुख ये माना जाता है। आगे सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यदि किसी व्यक्ति की, अब ये समय भी देखना आवश्यक है कि ये वाहन का सुख प्राप्त कब होगा। तो देखिए समझ लीजिए, यदि लग्न, चतुर्थ और नवम, इसको लग्न, चतुर्थ और नवम, लग्न, चतुर्थ या फिर नवम, इनमें चतुर्थेश और लग्नेश साथ बैठे हो, या तो ये चतुर्थेश और लग्नेश, चतुर्थेश और लग्नेश मानकर चलिए बुध ही है। यहां तो मैं दूसरी कुंडली लेता हूं, यहां लेते हैं चतुर्थेश और लग्नेश, चतुर्थेश और लग्नेश। तो यहां पर ये किस में, या तो ये लग्न में साथ बैठे हो, लग्न में साथ बैठे हो, जैसे चंद्रमा और शुक्र, जैसे चंद्र शुक्र यहां बैठे हो,
और या फिर यहां पर चंद्र शुक्र बैठे हों, या फिर यहां पर चंद्र शुक्र बैठे हों, इस तरह की स्थिति हो, तो जब भी इनकी दशा अंतर्दशा आएगी, किसकी, लग्नेश और चतुर्थेश की, जब भी लग्नेश और चतुर्थेश की दशा अंतर्दशा आएगी, जैसे चंद्रमा की महादशा चल रही हो किसी के ऊपर और वहां पर शुक्र का अंतर चल रहा हो, तो उस समय में वे उस व्यक्ति को वाहन का सुख प्राप्त होगा। मानकर चलिए शुक्र की महादशा चल रही हो, चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही हो, तब भी वहां पर क्या होगा, वाहन सुख उस व्यक्ति को प्राप्त होगा। तो यह स्थिति आप यहां से समझ सकते हो। यहां से आप समय भी निकाल सकते हो कि कब किसी व्यक्ति को वाहन का सुख प्राप्त होगा, जो लाभ है वाहन से कब प्राप्त होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ। अब हम एक बात तो समझ चुके हैं कि चतुर्थाधिपति का वाहन सुख से विशेष संबंध है। तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में जो चतुर्थाधिपति है वह कहां पहुंच जाए, पंचम में पहुंच जाए, और पंचमाधिपति चतुर्थ में पहुंच जाए, जैसे यहां पर शुक्र विराजमान हो जाए और यहां पर बुध विराजमान हो जाए, तब भी वाहन सुख उस व्यक्ति को प्राप्त होगा। लेकिन यहां पर शुक्र नीच के हो जाते हैं, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी इससे फल में कमी आएगी। लेकिन यहां पर ये योग कहीं ना कहीं वाहन सुख का प्रबंध अवश्य करेगा। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अचानक से वाहन सुख की प्राप्ति होती है, अचानक से। वहीं यदि हम देखें कि अगर किसी की कुंडली में जो चतुर्थेश है वे कहां पर बैठ जाएं, मानकर चलिए जिस चतुर्थेश जैसे बुध है वो चले गए कहां पर, आय भाव में, तो यानी कि यहां पर हम बुध को विराजित कर दें, और यहां पर जो इसके अधिपति मंगल वह आ गए यहां पर चतुर्थ भाव में, तो यहां पर स्थान परिवर्तन हो गया, स्थान परिवर्तन कर लिया चतुर्थेश और लग्नेश ने। जब भी ऐसी स्थिति है, तो जब भी इनकी महादशा अंतर्दशा में ये दोनों होंगे, तो उस समय पर वह व्यक्ति वाहन सुख प्राप्त करेगा, और निश्चित है ये वाहन सुख के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। अगर चतुर्थाधिपति, क्योंकि हम चतुर्थाधिपति की ही यहां पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आपको समझ लेना चाहिए कि अगर चतुर्थाधिपति चतुर्थ भाव का एक अलग कुंडली लेते हैं, यहां पर सिंह लग्न की कुंडली ले लेते हैं इस समय, यदि एक जो चतुर्थाधिपति है वह दसम भाव में बैठ जाए और दसम भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में बैठ जाए, जैसे कि यहां पर जो इसके अधिपति मंगल यहां पर बैठ जाए दसम भाव में, और यहां पर जो अधिपति शुक्र यहां पर बैठ जाए, तो स्थान परिवर्तन हो गया दसम के साथ में चतुर्थ का। तब भी ऐसी स्थिति बनेगी, तब भी उस व्यक्ति को बहुत सुंदर वाहन सुख प्राप्त होता है। अब चतुर्थाधिपति का नवम से संबंध देख लें, तो ये महत्वपूर्ण भाव है जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, विशेष सूत्र हैं जो आपको बहुत ही सटीकता की तरफ लेकर जाने वाले हैं। वहीं देखिए जो चतुर्थाधिपति हैं अगर ये नवम में चले जाएं, जैसे कि यहां पर हमने सिंह लग्न की कुंडली ली, अब हम ले लेते हैं चलिए सिंह लग्न की देख लेते हैं। सिंह लग्न की कुंडली में जैसे चतुर्थाधिपति हैं, अगर ये कहां चले जाएं, नवम में चले जाएं। अब यहां पर इस स्थिति में मंगल ही है, मंगल यहां बैठ जाए या वहां बैठ जाए, दोनों एक ही है, तो इसलिए हम लेते हैं कुछ यहां पर। देखिए यहां देखिए कन्या लग्न की कुंडली को देख लीजिए, यहां पर नवम के स्वामी हो गए शुक्र, अगर शुक्र चले गए यहां पर चतुर्थ भाव में, और यहाँ के चतुर्थ भाव के अधिपति हो गए जो गुरु हैं, और गुरु पहुंच गए शुक्र के घर में जो नवम भाव है, नवम भाव में, तो कहने का अर्थ हो गया कि चतुर्थ भाव के अधिपति नवम भाव में और नवम भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में चले जाएं, तब भी ये बहुत ही सुंदर वाहन सुख को दर्शाने वाली स्थिति होती है। अब हम बात करते हैं दूसरे भाव से, जिसको हम कहते हैं धन भाव। तो धन भाव से भी हम देखेंगे कि जो चतुर्थ भाव के अधिपति हैं वह कहां चले जाएं, दूसरे भाव में। जैसे कि इस कुंडली को देखिए, कन्या लग्न की कुंडली को, कि चतुर्थ भाव के अधिपति गुरु कहां पर चले गए, वे दूसरे भाव में चले गए, और जो दूसरे भाव के अधिपति हैं वह कहां पर आ गए, वह चतुर्थ भाव में आ गए। तो यहां पर आप देखिए कि जब भी यह स्थिति बनेगी तब भी वाहन सुख की स्थिति बनती है। एक बहुत ही सुंदर जो कि विश्लेषण करने पर बिल्कुल खरा उतरा हुआ सूत्र है। देखिए यदि चतुर्थाधिपति, अगर चौथे भाव के स्वामी चतुर्थाधिपति यदि कहां पहुंच जाए, चतुर्थाधिपति दसम भाव में चले जाए,
चतुर्थाधिपति दसम भाव में चले जाएं और दसम भाव के जो अधिपति हैं वह लग्न में चले जाएं, तो देखिए मैं बता देता हूं, चतुर्थाधिपति कहाँ चले जाएं, जैसे गुरु यहां, और जो दसम भाव के अधिपति हैं वह चले जाएं यहां पर, यहां पर चले जाएं, कहां पर, लग्न में बैठ जाएं। तो इन सब योगों में जो मैंने ये बताए, ये सारे योग अगर हैं तो उस व्यक्ति को गाड़ी मोटर इत्यादि जितने भी सुख हैं वाहन संबंधित वे प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं और विशेष सूत्रों को आगे देखते हैं, जैसे कि यदि शुक्र, अब हम शुक्र को भी कारक मानते हैं, तो शुक्र से चंद्रमा अगर सप्तम भाव में हो, जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली में मानकर चलिए शुक्र यहां पर विराजित है, शुक्र, और शुक्र से सप्तम चंद्रमा हो, या फिर जो चतुर्थेश है, कुंडली की जो चतुर्थेश है, यहां मैं इस कुंडली में दिखाऊंगा जो कुंडली में चतुर्थेश है, चतुर्थेश शुक्र के साथ जन्म लग्न में बैठ जाए, चतुर्थेश अर्थात मंगल किसके साथ में, शुक्र के साथ में। अब शुक्र को देख रहे हैं, शुक्र के साथ में कहां पर बैठ जाए, कौन बैठ जाए, मंगल, कहां पर, लग्न में बैठ जाए। दोनों स्थिति देख लीजिए, शुक्र से सप्तम चंद्रमा हो, और दूसरी स्थिति है कि चतुर्थेश शुक्र के साथ में होकर लग्न में युति बना ले। अगर यहां भी नहीं देखते तो शुक्र के जो चतुर्थेश है शुक्र के साथ कहां पर हो जाए, चतुर्थ स्थान में आ जाए, लग्न में भी नहीं आते तो वह कहां आ सकते हैं, ये यहां पर भी बन सकते हैं कि चतुर्थेश के साथ में शुक्र कहां पर हो जाते हैं, चतुर्थ भाव में, तो भी उस व्यक्ति को बहुत ही सुंदर वाहन आदि का सुख प्राप्त होता है। अब किसी व्यक्ति की कुंडली में जितने अधिक वाहन के योग बनेंगे, जितने प्रकार से योग बनेंगे, उतने ही वाहन उसके जीवन में होंगे। तो बहुत सारे वाहन आपने देखे होंगे, बहुत सारी गाड़ियां किसी के पास में है, तो कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में कई प्रकार से वाहन सुख के योग बनते हैं, तब वह स्थिति बनती है। किसी के एक दो बना तो उसी प्रकार से उसके पास में वाहन आदि का सुख उसको प्राप्त होगा। किसी के बहुत सारे योग बनने, जहां से देखोगे जिस सूत्र को लगाओगे वही सूत्र उसकी कुंडली में वहां पर अपना प्रभाव दिखा रहा है, तो निश्चित है कि वहां पर उसको बहुत सारे वाहन सुख प्राप्त होंगे। यदि चतुर्थ स्थान में शुभ ग्रह बैठे हों, चतुर्थ स्थान में शुभ ग्रह बैठे हो, तो उस स्थिति में या चतुर्थ स्थान में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, या फिर शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती हो, या चंद्रमा से तीसरे स्थान में शुक्र हो, या फिर शुक्र से तीसरे स्थान में चंद्रमा हो। ध्यान दीजिए क्या बोला है मैंने, यदि चतुर्थ स्थान में शुभ ग्रह हो, पहले तो चतुर्थ स्थान देखिए, मानकर चलिए यहां चतुर्थ स्थान में हमने शुभ ग्रह बुध को रख लिया, लगने से वैसे बुध को रख लिया, शुभ ग्रह चतुर्थ स्थान में शुभ ग्रह हो, या फिर चतुर्थ स्थान को शुभ ग्रह देखते हो, चतुर्थ स्थान को शुभ ग्रह देखते हो, मानकर चलिए यहां गुरु बैठे हुए हैं तो चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं, उनका खुद का ही है लेकिन शुभ ग्रह है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी शुभ ग्रह। या फिर यहां पर यह स्थिति आप देख लीजिए कि चतुर्थ भाव को शुभ ग्रह देखें, और चतुर्थ भाव में अथवा चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह की स्थिति हो, शुभ ग्रह बैठे हो, स्थापित हो, और अगर यह स्थिति नहीं है तो शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती हो। कोई किसी भी कुंडली में शुक्र मानकर चलिए जहां बैठे उनसे सप्तम चंद्रमा हो, शुक्र जहां बैठे उनसे सप्तम तभी दृष्टि जाएगी। या फिर अगर दृष्टि को नहीं देखते तो जहां पर भी शुक्र बैठे, मानकर चलिए कुंडली में शुक्र यहां बैठ गए 1 2 3, तो यहां से 3 चंद्रमा हो, या फिर ये स्थिति नहीं बनती है तो 1 2 3 यहां बैठे हो, तो चंद्रमा से तीसरे शुक्र हो, या तो चंद्रमा से तीसरे शुक्र हो, या शुक्र से तीसरे चंद्रमा हो, ठीक है, ऐसी स्थिति हो तो उस व्यक्ति के जीवन में, अब दोनों कंडीशन आपने देख ली, दोनों स्थितियां आपने देख ली हैं, तो ऐसी स्थिति में
उस व्यक्ति को बहुत सुंदर वाहन सुख प्राप्त होता है। खूब उसके पास में अच्छे खासे वाहन आदि होंगे और वह हमेशा उनसे सुख प्राप्त करेगा। आज की इस वीडियो का अंतिम सूत्र देखिए, यदि चतुर्थेश किसी केंद्र में हो, किसी भी केंद्र में, और उस केंद्र का स्वामी लग्न में हो, मानकर चलिए चतुर्थेश, जैसे यहां पर इस कुंडली में चतुर्थेश मंगल है, ठीक है, चलिए मंगल यही विराजित कर देते हैं कुछ समय के लिए, कि जो चतुर्थेश है वह कहाँ हो, केंद्र में हो, और उस केंद्र का स्वामी लग्न में हो। तो यहाँ ये सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि हमें केंद्र का उस घर का स्वामी लग्न में पहुंचाना है। तो जैसे कि मानकर चलिए यहाँ जो शनि है, ये देखिए जो सप्तम भाव है वहां शनि हो जाते हैं सिंह लग्न की कुंडली में। तो अब ये यहां पर विराजित हो, कहां पर विराजित हो, ये हो दसम भाव में, तो केंद्र में। और जो यहां से है ये शुक्र, वे कहां हो चले जाए, लग्न में विराजित हो जाए, यह स्थिति बने। अगर यह स्थिति नहीं तो जो दशमेश है वो कहां पर चले जाएं, जैसे कि यहां हम इस कुंडली को देखें कि दशमेश बुध है और वो कहां पर चले गए, 11वें भाव में चले गए, ऐसी स्थिति हो। और साथ ही साथ जो 11वें भाव के मालिक हैं वो कहां आ जाए, यहाँ दसम भाव में चले जाए, तो भी यहां पर उस व्यक्ति को वाहन सुख, बहुत अच्छा वाहन सुख प्राप्त होता है। कई प्रकार के उसके पास वाहन होते हैं और उसके जीवन में वाहन का सुख हमेशा बना रहता है। जब भी इन ग्रहों की, जो युति करने वाले ग्रह हैं, जब भी इनकी दशा हो, अंतरदशा हो दोनों की, तब वह स्थिति आपको स्पष्ट रूप से अपना फल देने वाली होगी। आज के लिए इतना ही। आगे और भी बहुत सूत्र हैं वाहन आदि से संबंधित, उन सूत्रों को भी जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।